पाठ 7 पदार्थ की अवस्थाएं। जो वस्तु स्थान घेरता है उसको पदार्थ कहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं तथा मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। विज्ञान में सभी वस्तुओं को एक विशेष नाम पदार्थ के द्वारा पुकारा जाता है, चूँकि सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। इस प्रकार पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। ठीक, ठोस पत्थर, लोहा, कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, पुस्तक एवं पेंसिल आदि सभी ठोस पदार्थ हैं। ठोस की एक निश्चित आकृति तथा निश्चित आकार होता है। द्रव पेय पदार्थ, मिट्टी का तेल, जल, दूध, पेट्रोल एवं अल्कोहल आदि सभी द्रव्य हैं। ये बहते हैं। इनकी निश्चित आकृति नहीं होती, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। गैस वायु, जलवाष्प, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन आदि सभी गैसें हैं। गैसों की भी द्रव्य की भांति आकृति निश्चित होती है। अनिश्चित होती है। गैस की आकृति द्रव्य की तरह अनिश्चित होती है। ये भी जिस बर्तन में डाली या भरी जाती है उसी की ही आकृति ग्रहण कर लेती है। इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। हम जानते हैं कि द्रव जल ठंडा होकर ठोस बर्फ में बदल जाता है। इस प्रकार द्रव जल गर्म होकर जलवाष्प का रूप ले लेता है। आपने उबलते हुए पानी को धीरे धीरे कम होते हुए देखा होगा। वास्तव में कम होता हुआ पानी जलवाष्प में बदल जाता है। सभी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस किसी भी एक रूप में पाए जाते हैं। ये तीनों रूप किसी एक पदार्थ की 3 अवस्थाएं भी हो सकते हैं। अवस्था का अर्थ है कि ये रूप एक दूसरे में बदल सकते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस में अवस्था परिवर्तन। ठोस, द्रव तथा गैस में अवस्था परिवर्तन। सर्दी के दिनों में तरल नारियल तेल जमकर ठोस हो जाता है। यदि इसे गर्म कर दिया जाए तो यह पुनः तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो ठोस मोम पिघलकर तरल बन जाता है और इस तरल मोम को सोखकर जलती है। जलने पर यह मोम गैस में बदलकर समाप्त होता रहता है। ठंडा करने पर तरल मोम ठोस मोम में बदल जाता है। इस चीज़ को आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दी के दिनों में नारियल का तेल जम जाता है। जब आप उसको पिघलाते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वो पुनः फिर तरल अवस्था में आ जाता है। उसी तरह मोम का है। मोम एक ठोस है, उसको हम जलाते हैं तो वो पिघलती है और पिघल कर फिर तरल अवस्था में आ जाती है। अवस्था परिवर्तन का उपयोग। हम पदार्थ की सभी अवस्थाओं का उपयोग करते हैं। हमारे लिए तीनों अवस्थाएं उपयोगी हैं। गैस श्वास लेने के लिए, द्रव पीने के लिए जैसे कि जल, ठोस अर्थात भोजन खाने के लिए। ठोस पदार्थों का उपयोग हम मकान, वस्त्र, फर्नीचर, बर्तन तथा दूसरी वस्तुएं बनाने में भी करते हैं। द्रव पदार्थों का उपयोग हम सफाई, धुलाई एवं भोजन पकाने में करते हैं। गैस पदार्थों का उपयोग हम ईंधन जलाने तथा टायर, फुटबॉल, ब्लेडर व गैस के गुब्बारे आदि में भरने के लिए करते हैं।